आप लोगों को दिख रहा है क्लियर अभी? हाँ दिख जी। रहा जी है। सर। हम्म। तो एक नंबर 4 बार होने से ये तकलीफें आती है। ये फियर एंजाइटी और इनका नेचर इतना चेंज होता है कि इनको बहुत तकलीफें आती है, पढ़ाई लिखाई इनकी हैम्पर होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। कोई भी काम करते हैं उसमें इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और अकेले अगर काम करते हैं, जैसे एक नंबर है, एक नंबर को अकेला काम करना बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस भी मिलती है। बट एक नंबर 4 बार होने से वो ही इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। ये अकेला काम नहीं कर सकते हैं। ये अगर किसी और के साथ काम करेंगे या किसी के लिए काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। बाकी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ प्लान्स अगर बनाएंगे खुद के लिए तो वो नहीं कर पाएंगे, दूसरे अगर कुछ प्लान बनाएंगे उसको ये इम्प्लीमेंट करा देंगे। इस तरह से काम कर सकते हैं, बट ये बहुत नेगेटिव नंबर होता है, चाहे 4 बार आ जाए या उससे ज्यादा बार भी आ जाए। कई बार लोगों के इसमें 4 के जगह 5-5 बार भी आता है एक नंबर। 2 नंबर की बात करेंगे, 2 नंबर अगर रिपीट होता है एक बार तो ये लोग सेंसिटिव होते हैं। इंट्यूशन पावर इनका अच्छा होता है, बट इनको उसके बारे में पता नहीं होता है, अपने पोटेंशियल्स पता ही नहीं होते इनको। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। 2 नंबर जो 2 बार होता है वो इंटेलिजेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सेंसिटिव और इंट्यूसिव होते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छा रहता है, फोरसाइट अच्छी रहती है, मतलब इनकी दूरदृष्टि जो है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे कि 2 नंबर वाले हैं, डिसीजन मेकिंग शक्ति इनकी कम होती है। तो इनको हमेशा ये करना चाहिए कि दूसरों से पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। कोई भी काम करने के पहले 2 बार सोचना चाहिए, इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। और बोलने के ऊपर भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि 2 नंबर वालों की जुबान पे सरस्वती माता बैठती है। तो ये जो बोलते हैं वो होता है। तो इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए दूसरों के लिए कभी भी अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले। 2 नंबर अगर 3 बार आता है तो इनकी ये बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। इतने हो जाते हैं कि इनको अगर किसी ने इनकी तरफ देखा नहीं और पलट के चले गए तो भी ये हर्ट हो जाते हैं। इतने हो जाते हैं सेंसिटिव। इसका मतलब ये 2 नंबर का 3 बार रिपीट हो रहा है तो इट हैज बिकम अ नेगेटिव नंबर। ये लोगों को भी हमेशा 2 बार सोच के ही कुछ बोलना चाहिए या कुछ काम करना चाहिए। इन लोगों को हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, और वहीं पर जाके इनको तकलीफें होती है अगर वो नहीं हो पाया काम तो। ये जोक्स भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। इसके लिए हमेशा ये नाखुश बने रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया से दूर रहते हैं, अपने अपने अलग मस्त रहेंगे। उसमें ना तो किसी से लेना देना, ना बातचीत करना, ना कुछ नहीं। 2 नंबर अब और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 या 4 से भी ज्यादा बार। तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनको अपने माता पिता का खास ध्यान रखना चाहिए। ये सोशल बिल्कुल होने की इच्छा नहीं रखते हैं। इनको बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज में जाना, कोई गैदरिंग में जाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर जब ये लोगों से मिलेंगे तब जाके इनका दिमाग खुलेगा, कुछ पॉजिटिव सोच अंदर आएगी। ये अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, और खुद में भरोसा कम हो जाता है। इनको ये लगने लगता है कि हम शायद ये काम नहीं कर पाएंगे। इनको हमेशा कहीं ना कहीं कंटिन्यूस अप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है कुछ भी काम करने के लिए। 3 नंबर जो है, रिपीट नंबर 3। 3 नंबर के लोग अगर एक बार आएगा तो क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा हाई टैलेंटेड होते हैं ये लोग। मेमोरी अच्छी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। अगर यही नंबर रिपीट हो जाएगा तो इनकी सारी चीजें वही रहेगी, सिर्फ इनका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा, इनकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल और बढ़ जाएगी। जब इनको जरूरत होगी तब ये बहुत स्पीड में काम करने की शक्ति रखते हैं, कि कोई काम का टारगेट अगर 10 दिन का है लेकिन इमीडिएटली ऐसा आ जाता है कि नहीं 6 दिन में कंप्लीट करना है, तो डबल 3 वाले लोगों में वो ताकत होती है कि वो 10 दिन के काम को 6 दिन में भी करके खत्म कर सकते हैं। यही नंबर अगर एक बार और बढ़ जाता है, 3 बार हो जाता है, तो इनको ऐसा फील होता है कि हमारे पास दूसरों से ज्यादा नॉलेज है। तो ये इम्प्रैक्टिकल और प्राउडी हो जाते हैं। अब प्राउडी हो गए, इम्प्रैक्टिकल हो गए, मतलब क्या हो गया? अब ये नंबर हो गया नेगेटिव। इमेजिनेटिव है लेकिन ये रिलेट नहीं कर पाते हैं उनके इमेजिनेशन पावर को। अपनी ही दुनिया में रहते हैं, किसी की सुनना नहीं, आर्ग्यू करना लोगों से, ये सब चालू हो जाता है। और ये सारी चीजें कब आती है? जब इनमें घमंड आ जाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये घमंड आ जाता है, तब जाके ये सारी चीजें चालू होती है।
3 नंबर अगर 4 बार रिपीट हुआ है या फिर उससे ज्यादा बार, तो वो व्यक्ति फियर सब हो जाता है, डरपोक हो जाता है, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, इनके लिए अपना रूटीन काम, रोज का काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। ये नंबर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, 3 नंबर। 4 नंबर रिपीट होने से क्या होता है, ये प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग। पहले तो ये सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सिंगल नंबर है 4 नंबर। लोग प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा मेहनती हो जाते हैं, बड़े बड़े डिफिकल्ट टास्क लेने की इनकी आदत है, मतलब ये रिस्की पीपल होते हैं, रिस्क लेने इनको बहुत पसंद आता है। हाथ से रिलेटेड कोई भी काम जहां पर मेहनत लगती हो, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, ये काम इनको बहुत पसंद आता है। एग्जाम्पल के तौर पर इधर टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक ऐसे दिया हुआ है। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, इनको काम करने में मजा आता है, प्लानर्स अच्छे होते हैं। लेकिन इनकी एक आदत रहती है, ये थोड़े से राहु के लोग हैं, थोड़े गंदगी पसंद होते हैं। ये अपने घर में साफ सफाई करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी डेस्क साफ नहीं रखेंगे, कपड़े साफ नहीं पहनेंगे, इस तरह के लोग रहते हैं। इनको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने की आदत डालनी चाहिए। और अगर 2 बार रिपीट होता है, तो 2 बार रिपीट होने से इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो होती है, मैनेजरल स्किल्स जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। संगठनात्मक शक्ति जो होती है वो अच्छी रहती है, डिसिप्लिन रहते हैं, और ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। एक व्यक्ति अगर, एक समझो ग्रुप है उसमें 10 लोग हैं, वो 9 लोग अपने अलग अलग तरीके से सोचेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से विचित्र तरीके से सोचेंगे। इनका दिमाग ही उस तरह से चलता है। और इनको साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। 4 नंबर अगर 3 बार रिपीट होता है, तो ये अच्छा नहीं है, अगेन ये नेगेटिव हो जाता है। इनको अपने पोटेंशियल्स ही पता नहीं है क्या है, और हमेशा ये गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। गलत ट्रैक इन द सेंस, कोई गंदी आदतों में भी जा सकते हैं, बट काम करने का तरीका इनका गलत हो जाता है, जहाँ इनको सक्सेस नहीं मिलती है। ये प्लानर्स अच्छे होते हैं, पंक्चुअलिटी इनकी अच्छी होती है। कई बार ये अपने दिमाग का और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और परेशानी में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें इनके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि ये 4 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, एंड इट इज बिकम अ नेगेटिव नंबर। अगर इससे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो ये जितना सोचना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा सोचते हैं। इनको फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो ये सोचने में, ओवर थिंकिंग में, और उसी में ये हाथ से निकल जाती है अपॉर्चुनिटीज, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो इनको बहुत ज्यादा समय लगता है एक तो काम खत्म करने के लिए, किसी भी काम को खत्म करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये सोचते बहुत ज्यादा है। 10 मिनट का काम होगा तो उसमें 10-15 मिनट तो सोचने में निकाल देंगे। 5 नंबर अगर एक बार है, तो ये इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। आलसी का स्वभाव इनका इसलिए होता है क्योंकि 5 नंबर राजकुमार ग्रह है, प्रिंस है। वो थोड़ा सा राजसी आनंद रहता है, थोड़ा आरामदायक व्यक्ति रहते हैं 5 नंबर वाले। 555 अगर हो गया, एक बार रिपीट हो गया नंबर वो, तो ये रोमांटिक हो जाते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जिद्दी मतलब, यंग हार्टेड और आलसी। इस आलस के कारण ये कई बार अपने काम अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं। सामने उसका क्या डेडलाइन है, क्या टाइम है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। जब इनकी इच्छा होगी तब करेंगे। और उसमें भी इनको इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं आता है, कोई इनको टोक नहीं सकता काम करते समय। दूसरों की मदद करना इनको पसंद आता है। 555 जो होते हैं, ये भी इंटरफेरेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस पीपल होते हैं, मतलब इनका नेचर हाईली इम्पल्सिव कह सकते हैं, इमीडिएट। इनको किसी ने कुछ बोला और इन्होंने रिएक्ट कर दिया विदाउट थिंकिंग, तुरंत अच्छा होगा या बुरा होगा रिएक्ट कर देंगे। ये मन में जो आता है वो उस समय बोल देते हैं, ये भी सोचते हैं कौन सी जगह खड़े हैं, किन लोगों के बीच में खड़े हैं। मतलब 555 या उसके ऊपर वाले लोगों में एक प्रॉब्लम ये आती है, या इनको ये करना चाहिए, कब कहाँ किस परिस्थिति में कौन सी चीज बोलनी है या नहीं बोलनी है, ध्यान इनको हमेशा अपने कमिटमेंट्स को चाहिए। ये इस तरह के लोग होते हैं कि जो, मतलब इमीडिएट हाईली इंपल्सिव स्पॉन्टेनियस लोग हैं, इसलिए ये एग्जांपल दिया है कि ये रेजिग्नेशन अपनी जेब में रखते हैं। मतलब किसी की सुन नहीं सकते, किसी ने अगर कुछ बोला तो वो काम इमीडिएट छोड़ के निकल जाएंगे वहां से। एनर्जीज बहुत होती है इनके अंदर, नॉलेज होता है बिकॉज 5 नंबर है, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका। रिस्क बहुत लेते हैं लाइफ,
पेट की तकलीफों की शिकायतें इनको रहती है, जैसे मैंने बताया था कि 5 नंबर के कारण पेट की शिकायतें होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ये शिकायतें इनमें रहती है। 5 नंबर अगर ज्यादा बार रिपीट होती है तो ये फिर अगेन बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से नेगेटिव हो जाता है। ये लोग एडवेंचरस हो जाते हैं, ये कंप्लीट अपना मतलब कोई भी काम इनको दिया जाएगा तो वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीजों को बहुत बढ़ा देते हैं, चीजें छोटी को इतना बढ़ा देते हैं कि वो लंबी, इनके साथ कुछ न कुछ हादसे या कुछ भी चीजें होने के चांसेस रहते हैं। किसी भी तरीके से कोई हादसे हो सकते हैं इनके साथ, एक्सीडेंट्स सेटलिंग्स किसी टाइप की हो सकती है। 6 नंबर सिंगल है तो इनको बहुत प्यार होता है इनके अंदर, देयर फैमिली, ये बहुत परिवार के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। मैं एक चीज बताऊंगा, परिवार से ज्यादा भी ये अपने बच्चों के साथ हद से ज्यादा जुड़े, रिलेशनशिप बहुत अच्छी निभा सकते हैं ये लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी काम करने का तरीका इनके पास, कैपेसिटी रहती है, ये लोग अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। और जो भी सोचते हैं उसको अच्छे से पूरा करते हैं, लोगों को खुश करने की भी क्षमता इनमें होती है। 6 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो गया तो ये अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये अपनी ब्यूटी को लेके, लुक्स को लेके ये बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। 3 बार रिपीट हुआ तो इनको फैमिली का सपोर्ट, इनका अटैचमेंट भी थोड़ा कम होने लग जाता है। ये लोगों की मदद करते हैं लेकिन समय आने पर लोग इनकी मदद नहीं करते हैं। फिजिकल हैप्पीनेस इनको कम मिलती है, लक्ष्य एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और नेगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। फैमिली के बारे में इतना चिंतित रहते हैं, खास करके बच्चों के बारे में, जो मिलना चाहिए वो नहीं। बर्तनों की आवाज आ रही है, जरा प्लीज थोड़ा म्यूट कर लेंगे। तो इनके बच्चों के बारे में मैं ये बताऊंगा कि बच्चों के साथ ये इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि उनको ये एकदम अपने शेल में रख ले हैं, दोनों हाथों के अंदर रख लेते हैं, बिल्कुल उनको फ्री स्पेस नहीं देते हैं। इनको लगता है कि हम अपने बच्चों की बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो इनसे 6 नंबर वालों से वो उतने ही दूर हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं या वो दूर हो जाते हैं, कई बार उनको अपना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, बच्चों को उनके पोटेंशियल दब जाते हैं। तो ये भी इनके लिए नेगेटिव हो जाता है, और परिवार बिखरने के कारण ये भी होते हैं। इनके दिमाग में कुछ इविल थॉट्स जन्म लेते हैं, 6 नंबर के हैं तो ये तकलीफें इनको आती ही आती है। मेंटली ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये अपनी सोशल इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए इन लोगों को। ये अच्छे होते हैं सोशल एक्टिविटीज में, एक्चुअली 6 नंबर वाले सब अच्छे होते हैं सोशल एक्टिविटीज में। कभी कभार सिस्टम के हिसाब से, समय के हिसाब से, और उस परिस्थिति के हिसाब से इनका नेचर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 6 अगर 4 या उससे ज्यादा बार रिपीट होता है तो ये लोग या तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, दोनों ही कंडीशन इनके लिए नेगेटिव हो जाती है। 7 नंबर अगर रिपीट होता है, 7 नंबर अगर सिंगल आता है तो ये बहुत इमोशनल रहते हैं। ये हमेशा अपनी स्वास्थ्य को लेके, पैसे को लेके, प्यार को लेके डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ये बहुत सी चीजें समझते हैं आफ्टर सफरिंग अ लॉट इन देयर लाइफ्स। 7 नंबर के लिए कहा जाता है कि इनकी जो मैच्योरिटी है या इनकी समझ जो है, जो ये मोक्ष कारक प्लेनेट है, इनको जो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, ये इनके अपने साथ हुई चीजें हैं, उसके ये बहुत सीखते हैं जिंदगी में। जैसे 40 एक साल की एज के आसपास ये इतना अपनी लाइफ से सीख चुके होते हैं कि इनको समझ आ जाता है कि इस लाइफ में क्या है। हमने सब कुछ करके देख लिया है, अच्छा भी देख लिया, बुरा भी देख लिया, लड़ झगड़ करके भी देख लिया, प्यार से रह के भी देख लिया, बट अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, ये वो समझ जाते हैं। इसलिए फिर इनका ध्यान, अगर ये पॉजिटिव है तो इनका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वहां पर जाके ये अपना खोज करते हैं, आत्म खोज करते हैं, परीक्षण करते हैं। धीरे धीरे ये इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि हम इनको मोक्ष कारक इसलिए बोलते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट मोक्ष की प्राप्ति आज के समय में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अपने जीवन में अपने आंतरिक शांति को ढूंढना कोशिश करते हैं, और वो ढूंढते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ज्यादा करके।
डबल सात अगर हो गया है तो ये अपने पास नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनको हमेशा दूसरों से सजेशन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले, खास करके इन्वेस्टमेंट के समय। इनको बैक स्टेबिंग ज्यादा होने के चांसेस है, अपने ही लोगों से बिट्रेल होने के चांसेस है, धोखा इनको मिलने के पक्का चांसेस रहते हैं, और ये होना ही होना है। फ्यूचर में जब 40-50 की उम्र के बाद, 55-60 की उम्र के बाद, इस तरह से ये अपनी लाइफ में प्यार पैसा सब कुछ खोने लगते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ इनके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नुकसान जो इनको हो रहे हैं ये इनको लाइफ का एक अलग ही मतलब समझाता है कि ये सारी चीजें टेम्पररी है। हमें किसका ध्यान रखना है, हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है। ये उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी लिखा है बट ऑकल्ट की तरफ जाएंगे, शायद एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एक्सवाइजेड कोई भी फील्ड में ये जा सकते हैं, इन टाइप के फील्ड्स में जा सकते हैं। 7 नंबर अगर 3 बार आता है तो इनकी शादीशुदा लाइफ जो है वो बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल नेचर जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। कई बार ये आश्रम में चले जाते हैं, किसी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, या इतने ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाते हैं कि ये घर में भी एक आश्रम जैसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं। तो परिवार पूरा बिखरने के चांसेस रहता है। ये हमेशा अपनी पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, स्वास्थ्य को लेके चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद ये फिर स्ट्रांग बन के निकलते हैं। 7 नंबर में सिंगल डबल ट्रिपल 4 बार कुछ भी हो, ये लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखते हैं उसके बाद ही इनका जो झुकाव है, रुझान है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। डबल सेवन और ट्रिपल सेवन में एक चीज है कि 90% चांसेस है उनकी लव मैरिज होने के। लेकिन अगर उनका पार्टनर 5 और 6 है तो ठीक है, अदरवाइज इनको लव मैरिज में धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इनके पार्टनर से। अगर इनका पार्टनर लड़का है तो लड़के से धोखा मिलेगा इनको, अगर इनका पार्टनर लड़की है तो लड़की से धोखा मिलेगा। चांसेस है इनके लिए 5 और 6 नंबर ही ऐसे होते हैं जिनके साथ ये अपना लाइफ पार्टनर इनको बना सकते हैं। 7 अगर 4 बार आ गया है तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है इनके हेल्थ इश्यूज को लेके। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इनकी पूरी तरह से खराब हो जाती है, मतलब ये ना तो सामाजिक व्यापारिक व्यावहारिक जीवन के रहते हैं और ना ही आध्यात्मिक जीवन के रहते हैं, इनकी हालत ऐसी हो जाती है। 8 नंबर के इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर अगर सिंगल बार आता है तो लॉजिकल होते हैं लेकिन आर्ग्यू बहुत करते हैं। इनका एक तरीका ये होता है, इनको हर चीज में आर्ग्यूमेंट, और ये क्यों होता है क्योंकि इनको हमेशा सच और झूठ, न्याय अन्याय उनमें ही लगे रहते हैं। कई बार कुछ चीजों को छोड़ के नॉर्मल बातें भी करनी चाहिए होती है, वो ये नहीं समझते हैं। इनको फाइनेंस करने का तरीका अच्छा मैनेज होता है, पैसा हैंडल कर सकते हैं, कब खर्चा करना है इनको अच्छी तरह से पता है। पूरी प्लानिंग के साथ और नॉलेज के साथ ये काम करते हैं। इसलिए इनके काम ये सब सोचते सोचते करते हैं, इसमें थोड़े से स्लो हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शनि के काम जितने भी हैं 8 नंबर के, वो स्लो होते हैं। डबल 8 अगर होता है तो ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, हर ड्रॉवर, घर के हर ड्रॉवर के अंदर इनके पास कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, भले एक एक रुपए ही मिलेगा, लेकिन हर ड्रॉवर पैसा मिलेगा। इनकी आदत होती है 10 जगह पैसा रखने की। ये हाईली कॉन्शियस होते हैं, और किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के पहले ये बहुत कॉन्शियस और वर्चियस हो जाते हैं, बहुत सोच समझ के। कोई अगर कुछ दे रहा है तो 10 बार सोच के लेंगे, और किसी को देना है तो 10 बार सोच के देंगे। ये विजडम और थॉट्स के मास्टर होते हैं। हाई पोजीशन परस्यू करने के इनका एम्बिशन होता है, और ये करके भी रहते हैं। कुछ भी काम करना हो इनको तो ये बहुत सोच समझ के करते हैं। इनको धार्मिक पुस्तकों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम करने, इतने बड़े बड़े काम करने की इनकी एबिलिटी होती है, बट इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि लक एक्चुअली डजंट सपोर्ट यू, इधर लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग अच्छी चाहिए, ये कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा चाहिए, कर लेते हैं, बट एक समय टाइम फ्रेम भी होता है, ये टाइम फ्रेम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक तो 8 नंबर स्लो है और उसमें ये डबल 8 हो गया है, तो और स्लो कर देते हैं इसके काम। इसके लिए ये सपोर्ट नहीं होता इनको, और ये फेल होने के चांसेस रहते हैं। कंसंट्रेशन भी इनका कम होता है, और लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। अपना विल के ये खुद ओनर है, इसका मतलब इनको फ्री विल जो है वो ऐसी रहती है कि इनकी मर्जी आएगी वो करेंगे, समय के हिसाब से क्या जरूरी नहीं, मर्जी आएगी वैसा काम कर लेंगे। अनयूजुअल बिहेवियर।
कई बार 2 8 के लोग जो होते हैं डबल वाले, इनका एजुकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ये बाद में लाइफ में एक समय के बाद, बड़े होने के बाद ये सोचते हैं कि ये क्या मैंने गलती कर दी, अगर मैं थोड़ा ध्यान देता पढ़ाई की तरफ, कुछ अच्छा रहता तो शायद कुछ अच्छा काम कर पाता था। इनके हर काम में तकलीफें आती हैं, डिलेज आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, गुस्सा जल्दी इनको आ जाता है, जिद्दी होते हैं, और ये अपने नेचर को ज्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं। अपने नाम को और अपनी पोजीशन को दिखाने में, पाने में इनका बहुत ज्यादा समय चला जाता है। 8 नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये जिद्दी हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। एक बात पर अगर अड़ गए तो अड़ गए हैं, मानते नहीं किसी की बात। बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हो जाते हैं इनकी लाइफ में, पूरी तरह से लाइफ इनकी बर्बाद हो चुकी होती है। ये लोगों को सजेशन लेना चाहिए दूसरों से हमेशा, कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के पहले। 40 साल की उम्र तक या उम्र के बाद ये पैसा बनाते हैं, लेकिन गुस्से स्वभाव के कारण और किसी को कुछ भी बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल देना, रूड हो जाना, इसके कारण इनको थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। 8 नंबर अगर 4 बार रिपीट हुआ है या उससे ज्यादा बार, तो ये अनस्टेबल और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली फेल होते रहते हैं, और इनको चेंज करने की बहुत आवश्यकता रहती है। ये एक ही काम अगर बार बार करेंगे तो बार बार फेल होते रहेंगे उसके अंदर। इनको बार बार काम चेंज करने की, अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता रहती है। 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर के लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होते हैं। इनको ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है, ह्यूमैनिटी इनको बहुत पसंद आती है। और इंसानियत के मतलब ऐसे काम जो होते हैं जिसमें इंसानियत हो, ये बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ड्रीम्स जो है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में विश्वास रखते हैं और करके भी रहते हैं। ओवरऑल सिंगल लाइन बहुत अच्छा नंबर है, डबल लाइन भी बहुत अच्छा है। ये इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं अपने आप को अच्छा प्रूव करने की। हालांकि ये अच्छा प्रूव करने की जो ट्राई करते हैं, इसके अंदर कई बार थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये ओवर जा रहे हैं, तो ये थोड़ा कभी कभार नेगेटिव भी हो जाता है। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा लोगों से मिक्स नहीं हो पाते, भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है इनको। ये हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं। 9 अगर 3 बार आ गया है तो ये लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, खर्चा बहुत करते हैं बिना सोचे समझे, भविष्य के लिए कभी सोचते नहीं है, आज में जीते हैं, आज पैसा है तो खर्चा कर देते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स करने में ये बिलीव करते हैं। ये रूटीन लाइफ को थोड़ा चेंज करके उसमें क्या नया कर सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। 9 नंबर अगर 4 या उससे ज्यादा बार हो गया है तो ये इनमें ईगो की भावना बहुत आ जाती है, हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ये दूसरों की मदद करना जानते हैं और करते भी हैं। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो क्या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं वो दिखा के रहते हैं उनके हार्ड वर्क से। ये नंबर ऐसा होता है, या ये लोग 4 और 4 से ज्यादा वाले लोग ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों के ऊपर इनका रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। ये कुछ अच्छा भी करेंगे तो सामने वाले के ऊपर उसका रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा है रिपीट नंबर्स के बारे में। रिपीट नंबर्स का ऐसा है कि रिपीट नंबर्स का ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर एक बार है तो अच्छा है, 2 बार है तो और भी अच्छा है, 3 बार हो गया तो फिर आपको उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही जाती है। 3 या 3 से ज्यादा बार हो गया मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं है। हम चाय बनाते हैं, चाय में अगर 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तो अच्छी लगती है, गलती से अगर 1.5 2 चम्मच गिर गई तो भी एक बार चलो ठीक है, थोड़ी मीठी होगी हम पी लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बार अगर आप डालने जाओगे तो अल्टीमेटली वो टेस्ट के लिए भी खराब होगी, आप पी भी नहीं पाओगे, उससे जो चाय का मजा है वो भी नहीं ले पाओगे, और शरीर के लिए भी खराब है। तो ये इसी तरह समझना है कि कोई भी ग्रह अगर हमारे न्यूमरोस्कोप में एक बार आया है तो अच्छा है, 2 बार आया है और भी अच्छा है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है, 3 4 5 6 बार आ रहा है, देन इट बिकम्स नेगेटिव। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमको अवॉइड करना है। तो न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे कि अभी तक हमने पहले देखा कि मूलांक से प्रेडिक्शन कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, फिर हमने भाग्यांक से देखा, फिर हमने उसके बाद में मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से देखा है, उसके बाद में एरेबियन नंबर, फ्रेंड नंबर, ये सब देखे कि उसके बाद किसकी जोड़ी बैठेगी नहीं बैठेगी। उसके बाद हमने लोशू ग्रिड बनाया, लोशू ग्रिड के हिसाब से भी एक और नंबर्स उसमें ऐड किए, कुआ नंबर उसमें ऐड किया,
उसके बाद में हमने अभी रिपीट नंबर की थियरी देखी कि रिपीट नंबर से क्या होता है। तो ये कंप्लीट करते करते हम आ जाएंगे प्रेडिक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट सेशन में हम प्रेडिक्शन पे जाएंगे। प्रेडिक्शंस में हमको पता पड़ेगा कि हमको मूलांक कैसे देखना, मूलांक से कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मूलांक भाग्यांक, उसके बाद लोशू ग्रिड, उसके बाद रिपीट नंबर्स। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मिसिंग नंबर्स के ऊपर भी देखेंगे कि कोई ग्रह है तो क्या फल देता है, और कोई ग्रह अगर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो उसके फल क्या मिलते हैं, हमको क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अब हमको नेम न्यूमरोलॉजी और मिसिंग नंबर्स थियरी ये हम अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। प्रिडिक्शन पे आ जाएंगे। प्रिडिक्शंस के साथ साथ फिर हमारे पास उसके अगला सेशन जो रहेगा उसके अंदर हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल प्रिडिक्शंस लेके देखेंगे। और छोटे छोटे नंबर्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, वो खाली आपको बताने के लिए किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। जैसे हाउस नंबर हो गया है, मोबाइल नंबर हो गया है, व्हीकल नंबर हो गया है, कार्मिक नंबर का भी हम देखेंगे, थोड़ा समझ लेंगे उसको भी। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अभी 3 सेशन हो गए हैं, 3 सेशन और हम लेंगे जिसमें एक में पूरा प्रैक्टिकल रहेगा और 2 में सारी चीजें खत्म करेंगे। अगर कभी कुछ रह गया तो हम लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा लेके कवर अप कर लेंगे उसको। ठीक है। आज जो भी हम लोगों ने देखा है उसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी या कोई डाउट्स है तो एक बार पूछिए। लोशू में कुछ नहीं समझ में आया, कैलकुलेशंस में हुआ नंबर नहीं समझ में आया हो या कुछ है तो बताइए। ये कुआ नंबर के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनका जन्म 2000 साल के बाद हुआ है, बराबर। उसके लिए कुछ अलग कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज करते ये हैं। थियरीज जो है ना लोगों ने अपनी बना रखी है कि 2000 के पहले थे तो हमको 10 गिनना है, 2000 के बाद हो गए तो 11 गिनना है, और महिलाओं में 5 गिनना है। ये भी सिस्टम अपना के रखा हुआ है। इसमें बोला ना कुआ नंबर के लिए बहुत से लोग बहुत तरीके के कैलकुलेशंस करते हैं। कोई आज भी उसको है ना फीमेल्स के लिए उसको 5 नंबर गिनता है और मेल में 10 नंबर गिनता है। तो ये सबके हम्म। अपने में तरीके हैं। लेकिन अभी हमने जो तरीका सीखा है और जो चैल्डियन मेथड की किताबों में लिखा हुआ है शुरू से, वो हम उसी के आधार पर चलते हैं और हम लोग उसको 11 और 4 लेकर ही चलते हैं। हम उसको 2000 ओके। के 2000 के बाद वाली थियरी को लेके नहीं चलते हैं। ये तो क्या अभी जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये 2000 के आसपास से उन्होंने प्रेडिक्शन इस तरह से करेगी है। अगर सदी चेंज हो गई या फिर 10 साल का एक डिकेड चेंज हुआ है तो उसके बाद चेंज कर रहे हैं। बट हमको ये पता ही नहीं है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसलिए हम उसको डिकेड को भी हम ये नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको लेके चलते हैं। हम्म। और कुछ किसी को कोई डाउट्स किसी बारे में? आज के सेशन के बारे में कोई डाउट्स की कोई लोशो ग्रिड नहीं समझ में आया हो, लोशो ग्रिड का क्या कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, कैसे बैठाना है क्या है? किसी को डाउट्स नहीं है? मतलब सबको समझ में आ गया सबको आज? अच्छा है। तो ठीक है फिर, अगर कोई डाउट्स नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, तो फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए, और आज जो तकलीफें हुई है 2 2 3 3 बार ज्वाइन करना है, वैसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। वो थोड़ा मैं प्रिपरेशन पहले से सब कर लूंगा। आज थोड़ा तबीयत के कारण नहीं कर पाया मैं। बट नेक्स्ट टाइम ऐसी तकलीफ नहीं आएगी सब लोगों को। एक एक सेशन शुरू होगा, पूरा 2 घंटे के बाद ही खत्म होगा सेशन। एंड इसके बाद नेम नंबर के लिए मैं कोशिश करूंगा बोर्ड भी छोटे की जगह बड़ा पूरा वॉल पे बोर्ड आ जाएगा, तो क्लियरली हम समझा सकेंगे उसमें। वैसे कोशिश करेंगे, क्योंकि नेम नंबर को थोड़ी जगह ज्यादा लगती है समझने के लिए। तो आज का सेशन वाइंड अप करें यहीं पर। अगर कुछ डाउट्स हो तो यस। बताइए। चलेगा। मैडम की कार कार में लगता है पूरी क्लास हो गई है ना? नहीं सर, आज थोड़ा बाहर जा रहे हैं इसलिए। हाँ, वही बोल रहा नहीं, हूँ। आधी तो घर पर करी है, थोड़ी सी यहाँ पर करी है। बस हाँ। समझने के लिए थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल करते रहो बस। कहीं भी बैठ के करो, कार में बैठ के करो, पिकनिक मनाते हुए करो, कहीं भी करो। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं संडे को। ओके। रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा।